यदि मित्रों आप भौतिक प्रदेशों की अगर रिवीजन क्लास ढूंढ रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है। राजस्थान के प्रशासनिक आधार पर 4 भौतिक प्रदेश होते हैं। एक उत्तरी पश्चिम मरुस्थल, एक अरावली पर्वतमाला, एक पूर्वी मैदान और चौथा हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग होता है। थार का मरुस्थल, ये थार का मरुस्थल हो या मैदान हो, 33 महासागर का अवशेष है। अगर हमारे पर्वतमाला और पठार हो, ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है। सबसे पहले हमारा भौतिक प्रदेश अरावली बना। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला से इसकी तुलना की गई, वर्तमान में अवशिष्ट रूप में मौजूद है। थार का मरुस्थल 61.11% भूभाग में फैला हुआ है, 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली है वो 10% भूभाग में फैला हुआ है, 9% जनसंख्या। पूरी मैदान है 23% भूभाग में, 39% जनसंख्या। दक्षिणी पूरी पठारी भाग है 6.89% भूभाग में फैला हुआ, 11% जनसंख्या निवास करती है। थार के मरुस्थल की अगर पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो 40 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा निर्धारण करती है। पश्चिमी सीमा की अगर बात करेंगे 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगर थार के मरुस्थल और अरावली को अलग करने वाली 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। थार के मरुस्थल के दक्षिणी भाग को तली कहते हैं, उत्तरी भाग को थली कहते हैं। पाकिस्तान में से चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में और भारत दोनों में फैला हुआ है। 38% हिस्सा पाकिस्तान में है, बाकी का हिस्सा भारत में है। दक्षिणी सीमा है वो कच्छ का रण बनाता है गुजरात में। उत्तरी सीमा है वो पंजाब हरियाणा बनाता है। पाकिस्तान में आप लोगों को इसे चोलिस्तान कहते हैं। थार का मरुस्थल है ये मानसून को आकर्षित करता है। मरुस्थल की प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। रेगिस्तान का मार्च से सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो नाचना गांव है। यहाँ पे अर्धचंद्राकार बरखान, पवन के समकोण पर है अनुप्रस्थ, पवन के समानांतर है अनुदैर्घ्य, ध्यान रखें। रुकावट से कोई बालू को स्तूप नेब का कहते हैं।